नमस्कार। आज हम जिस पाठ की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है विदाई संभाषण और उसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु के सहयोगी रचनाकार थे। आज इस पाठ की चर्चा करते हुए हम यह जानेंगे कि बाल मुकुंद गुप्त के लेखन की विशेषताएं क्या हैं, उनका जीवन और व्यक्तित्व क्या रहा और पाठ विदाई संभाषण में किस प्रकार से लॉर्ड कर्जन के सामने भारतीय जनमानस की ओर से पाती प्रस्तुत करते हैं। लॉर्ड कर्जन का भारतीय इतिहास में क्या स्थान है और क्यों उनको पत्र लिख रहे थे, इस तथ्य को भी आज के चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उस समय की भाषा की क्या विशेषताएं रहीं और लिखने का ढंग आज से कितना अलग था और उस समय जब हिंदी बन रही थी तो उस हिंदी का स्वरूप क्या था। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ विदाई संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय एक संक्षिप्त रूप में उस पर चर्चा करेंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है कि जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो और ड्यूटी अलग अलग है, तो एक शासन से एक लेखक का कर्तव्य के बारे में सवाल जवाब करना, पूछना और उसके कर्तव्य की याद दिलाते हुए उसके शो को अलग से रेखांकित करना, ये उनकी एक हिम्मत की बात थी जो इस पाठ में उन्होंने व्यक्त की थी। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा राज्य, जो आज का हरियाणा है, उसके रोहतक जिले के ग्राम गुड़ियानी में 1865 ईस्वी में पैदा हुए थे। एक सफल पत्रकार रहे। उन्होंने जीवन में बहुत अच्छे समाचार पत्रों में काम किया और महत्वपूर्ण ये है कि जो सीखने का दौर था उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे प्रख्यात साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी के साथ उन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र के लिए काम किया और वहीं पर शायद उनको साम्राज्यवाद के विरोध का स्वर उन्हें प्राप्त हुआ, निर्भीकता प्राप्त हुई और एक स्वतंत्रता की चेतना उनके लेखन का अंश बन गई। अब इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ कर के और उन्होंने एक स्वयं अपने ही संपादन में पत्र निकालना शुरू किया जिसका नाम भारत मित्र था। भारत मित्र में उन्होंने लेखन के नए प्रतिमान स्थापित किए, व्यंग और विनोद का सहारा लिया, सामाजिक मुद्दों पर वो तीखी बातें करते थे और उसमें शिव शंभू के चिट्ठे नामक जो एक सीरीज उन्होंने निकाली थी वो बड़ी जो है चर्चित सीरीज उसको माना जाता है। 1907 में उनकी मृत्यु हो गई और यह जो लेख आज के पाठ के रूप में रखा गया है वह भी 1907 में ही लिखा हुआ माना जाता है। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। उन्होंने बाद में हिंदी सीखी, मिडिल तक प्राप्त की, स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले जो लेखकों का एक समूह था जिसमें उनके साथ प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु ने तो शुरुआत ही की थी, उसके अलावा बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक शामिल थे। तो वो एक उससे आगे निकल करके जहाँ हिंदी को स्थापित किया जा रहा था और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है आ चुके थे हिंदी साहित्य के एक स्तंभ के रूप में, तो वो एक बीच की कड़ी के रूप में माने जाते हैं। वो राष्ट्रीय नवजागरण के एक सक्रिय पत्रकार थे और क्या है कि साहित्य का सृजन और पत्रकारिता, ये दोनों ही काम वो एक साथ कर रहे थे। असल में साहित्य की जो मूल चेतना है वह स्वाधीनता से जुड़ती है और स्वाधीनता की चेतना के साथ ही पत्रकारिता भी की जा सकती है। इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार के रूप में उन्होंने विकास किया और उसका कारण यही है कि उनके लेखन में निर्भीकता मौजूद है और अपनी बात को बेहतर ढंग से संप्रेषित करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने व्यंग विनोद का जितना
अच्छा इस्तेमाल किया वो शायद उनके समय के किसी और लेखक में दिखाई नहीं देता है। वो जो जनता के बीच में जो शब्द चलते हैं, जो भाषा चलती है, जो बोलने का लहजा चलता है, उसको उन्होंने अपने साहित्य में उतारा, उसको ले आए और इस कारण से उनका लेखन जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और अनुवाद कर रहे थे उस समय के ज़्यादातर लेखक, जहाँ भी ज्ञान की संपदा मौजूद थी, बंगला में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में, उसको वो लेकर के आ रहे थे और यहाँ पर हिंदी साहित्य के भीतर ज्ञान की राशि को समृद्ध कर रहे थे और यहाँ के जनमानस को इसलिए तैयार कर रहे थे कि वो अपनी भाषा में सोचना, समझना, लिखना, बोलना, सीखने में समर्थ हो और उसके लिए पर्याप्त रूप से ज्ञान संपदा मौजूद हो। उनका जो पाठ है विदाई संभाषण, हम जिस पाठ पर आज चर्चा कर रहे हैं, वो उनकी एक व्यंग कृति है शिव शंभू के चिट्ठे, उसका अंश है। और यह पाठ वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 तक भारत में 2 बार वायसराय के रूप में काम कर चुके हैं, उनके शासनकाल में भारतीय जनता की क्या स्थिति रही इसका खुलासा करता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि उनके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए और नए नए आयोग बने, रेलवे का काम हुआ, शिक्षा पर जो है कानून बना, विश्वविद्यालयों पर जो है कानून बना, फेमाइन कमीशन जैसे अकाल कमीशन कहते हैं उसकी स्थापना हुई। तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन वो सारे काम जो हो रहे थे उसका उद्देश्य भारत की जनता की खुशहाली नहीं था। उसका उद्देश्य जो अंग्रेजी साम्राज्य था, जो गोरों का वर्चस्व था, उस वर्चस्व को पूरी तरह से स्थापित करना था और इस देश के हर संसाधन का उपयोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिए करना था। ये उस पूरे काम का उद्देश्य था। इसलिए लॉर्ड कर्जन भारत में जब आए थे तो अंग्रेजी हुकूमत की आशाओं के केंद्र थे, लेकिन इतने सारे जब काम वो एक साथ करने लगे तो गुप्त जी ने लिखा कि जंगी लाट के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। जंगी लाट कौन थे? लॉर्ड किचनर। अब ये पूरा जो लेख है, ये लेख इस बात से ही शुरू होता है कि लॉर्ड कर्जन की विदाई हो गई। अब लॉर्ड कर्जन की विदाई का एक ऐतिहासिक संदर्भ है और उसका ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि वायसराय की काउंसिल में कुछ जो कार्यकारी सदस्य होते थे उसमें एक सदस्य का नाम होता था सैनिक सदस्य और उसमें प्रधान सेनापति भी होते थे। तो जो सैनिक सदस्य होता था वो सैन्य मामलों में वो कार्यवाहक प्रधान होता था। उसी के द्वारा लिए गए निर्णय को सेना को लागू करना पड़ता था। जब लॉर्ड किचनर 1902 में भारत आए और बड़े मशहूर थे, सफल जो है जनरल माने जाते हैं, तो उनके आने के बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए वायसराय की काउंसिल में संघर्ष शुरू किया और उन्होंने ये मांग की कि जो मिलिट्री मेंबर हैं, जो उनका जो अधिकार है वो अधिकार सेना प्रमुख को मिलना चाहिए, यानी लॉर्ड किचनर को मिलना चाहिए। तो अपने नामित व्यक्ति को सैनिक सदस्य के रूप में रखने के लिए लॉर्ड कर्जन ने जो है अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डाला कि जो व्यक्ति मेरी ओर से नामित किया गया है उसी को रखा जाए। लेकिन इस पूरे जंग में ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड किचनर की बात को स्वीकार कर लिया और लॉर्ड कर्जन की बात को स्वीकार नहीं किया और सारे अधिकार लॉर्ड किचनर को मिल गए। इस तरीके से कर्जन की हेठी हो गई, उनकी बेइज्जती हो गई। इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी। जब इस्तीफे की धमकी दे दी तो
बरतानिया हुकूमत ने उनके इस्तीफ़े को स्वीकार कर लिया। कोई मान मनौवल न की, कहा कि ठीक है, आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने के समय शिव शंभू के चिट्ठे के रूप में शिव शंभू एक पात्र हैं, तो उनकी ओर से एक चिट्ठा लिखते हैं बाल मुकुंद गुप्त कि आप जब भारत से जा रहे हैं तो आपके जाने के समय हम भारतीय लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शिव शंभू एक पात्र है, उसमें एक लंबी सीरीज चली और एक काल्पनिक पात्र है शिव शंभू जो भांग के नशे में डूबा रहता है। ऐसा उसके बारे में जो उन्होंने उस पात्र की रचना की तो उसकी विशेषताओं का व्याख्यान किया और खरी खरी बात कहता है। और निरंकुश लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू दमनकारी प्रेस कानून की वजह से इस काल्पनिक नाम का इस्तेमाल करना पड़ा। बाल मुकुंद गुप्त अपने नाम से न लिख करके वो शिव शंभू के नाम से एक लंबी सीरीज वो लिख रहे थे और उसी में ये पत्र भी आता है जो शिव शंभू के चिट्ठे के रूप में रखा गया है। शिव शंभू नाम का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि शिव शंभू भारतीय जनमानस में, भारतीय परंपरा में एक रचा बसा नाम है जो स्वयंभू, उन्मुक्त और निर्भीक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। और इस कारण से शिव शंभू शब्द जब ध्यान में आता है तो हमारे मन में ये भावना होगी कि ये व्यक्ति किसी से दबदा नहीं होगा। तो शिव शंभू की ओर से एक पत्र लिखा गया और इसलिए कि सीधे सीधे लेखक जो है साम्राज्यवाद की शक्तियों से जूझने के लिए उस समय प्रस्तुत नहीं होते थे। उनके ऊपर सरकार कठोर कार्रवाई करती थी, तो उससे बचने के लिए वो ऐसे काल्पनिक नामों का सहारा लेकर के जनता को जागरूक करते थे और उनके भीतर स्वतंत्रता की चेतना का निर्माण करते थे। यह जो पात्र है शिव शंभू, यह बेधड़क होकर के अंग्रेजी सरकार की कुनीतियों की जो है तीखी आलोचना करता है। लॉर्ड कर्जन के भारत से इंग्लैंड वापस जाने के समय भारतीय मन करुणा में डूब गया। यहाँ से इस चिट्ठे की शुरुआत होती है। गुप्त जी ने भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की बेबसी और लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। भारतीय जनता कर्जन से दुखी थी और कर्जन ब्रिटानिया सरकार से दुखी थे और जाते समय शायद दोनों की भावनाएं एक साथ जुड़ रही थी। इस चिट्ठे का प्रारंभ होता है, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। तो इस अंश में गुप्त जी ने भारतीय जनमानस की उदार चेतना का वर्णन किया है कि बिछुड़ने का जो समय होता है उसमें करुणा उत्पन्न हो जाती है। मन के भीतर पवित्र, निर्मल और कोमल भाव उदय होते हैं और यह जो भारतीय जनमानस की जो करुणा है वह कर्जन के अहंकार, शासन की गलत नीतियों और कार्यों के बावजूद उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि किसी के भी बिछड़ते समय भारतीय जनमानस में करुणा का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक मानते हैं। यूरोपीय संस्कृति से अपनी अनभिज्ञता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि आपकी संस्कृति में क्या होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में तो आतताई की विदाई के समय भी दुख होता है। फिर वो एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि एक किसान के पास दो गायें थी, एक बलशाली थी और दूसरी कमज़ोर थी। बलशाली गाय कमज़ोर गाय को टक्कर मारती थी। एक दिन गाय को पुरोहित को दे दिया जो गाय टक्कर मारती थी।
तो जब टक्कर मारने वाली गाय चली गई तो निर्बल गाय उस दिन भूखी खड़ी रही, पूरे दिन चारा भी नहीं छुआ। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भारत में लोगों के भीतर करुणा का भाव मौजूद है। आगे लिखते हैं गुप्त जी, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा के बाहर सुख था, जिसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। अब जो पीछे की जो राजनीति चल रही थी कर्जन के जाने के पीछे, गुप्त जी उसका संकेत करते हैं, क्योंकि कर्जन के कार्य बहुत हैं, उनका भी संकेत करते हैं कि उन्होंने शिक्षा आयोग बनाया, अकाल आयोग बनाया, सिंचाई आयोग बनाया, पुलिस आयोग का गठन किया, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का निर्माण किया, लेकिन और भी कुछ किया। बंगाल का विभाजन किया, जनता की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए बंगाल का विभाजन हुआ और पूरे देश में विरोध की लहर खड़ी हो गई। तो राष्ट्रीय ताकतों के दमन के प्रयास के कारण जनता में विरोध की एक व्यापक लहर उठी और उसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी। उसी समय जब किचनर के ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि वो कानून व्यवस्था को ठीक रखे, लॉर्ड कर्जन और किचनर का विवाद हो गया। उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे और इस्तीफे की धमकी और उसके बाद से लॉर्ड कर्जन का जाना, इन सब बातों का संकेत करते हुए गुप्त जी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक शब्द है सूत्रधार, दूसरा शब्द है लीलामय। तो जो कर्जन को भेजने वाले थे यानी सूत्रधार जो थे, कौन थे? ब्रिटिश साम्राज्य, जो लंदन में बैठी हुई जो सरकार थी उसने कर्जन को भारत में भेजा था 1899। और क्यों भेजा था? कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को मजबूत करना है, उसकी नीतियों को यहाँ पर लागू करना है। लेकिन कर्जन ने शुरुआती सफलता के बाद टकराव का रास्ता अपनाया। वो अपने ही शासन से भिड़ते रहे, वो सेना से भिड़ते रहे और जनता से भिड़ते रहे। और इस कारण से ब्रिटिश हुकूमत बदनामी को भी ध्यान में रखते हुए वो नाराज़ हो गया और पद से हटा दिया गया। जब पद से हटाया गया तो जो लाभ और सुख की कामना के साथ कर्जन को भारत भेजा गया था, यानी कि नाटक सुखांत होना चाहिए, वो नाटक अंत में दुखांत हो गया। और लीलामय, ईश्वर की लीला, सूत्रधार तो चाह रहे थे कुछ और करना, लेकिन ईश्वर कुछ और चाह रहा था। उसने भारतीय जनता के भीतर स्वाधीनता की चेतना भरी और उसकी लीला के कारण से ये पूरा का पूरा जो नाटक था वो दुखांत नाटक में बदल गया। तो आज के इस एपिसोड में हमने यह देखा कि बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक योगदान क्या है, उनकी पत्रकारिता में उनका योगदान क्या है, और पाठ विदाई संभाषण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किन कारणों से इस चिट्ठे को लिखने की ज़रूरत आन पड़ी और शिवशंभु नामक काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। उस समय की भाषा की जो खासियत है वो उसे हमने उदाहरणों के रूप में देखा है। इसके आगे अगले पाठ में हम पाठ के शेष अंश और भाषा संबंधी विशिष्ट प्रयोगों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।